दोस्तों, इस वक्त की ये मैं वीडियो अपने शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग पर पोस्ट कर रहा हूं। चेयरमैन अली जैदी जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी वीडियो के जवाब में। इससे न ही मेरी कोई पत्रकारिता का कोई ताल्लुक है, न ही मेरे कोई ऑफिशियल ताल्लुक है। ये केवल और केवल मैं एक शिया सैयद होने के नाते इस बात का जवाब दे रहा हूं। अगर आपको लगे कि मेरे जवाब में कोई गलती है तो मेरे खिलाफ कमेंट्स जरूर करें, और अगर नहीं हो तो फिर आप खुलकर मैदान में आ जाएं। शुरू करते हैं। 2021 सन 2021 से जनवरी 2024 तक यतीम खाने का रिन्यूअल ना होना या जानबूझकर ना कराया जाना, यतीम खाने का जो ऑल इंडिया शिया यतीम खाने का एक बोर्ड लगा हुआ था उसको उतार कर रख देना और शिया यतीम खाने के बच्चों को नोटिस देना। आज का सबसे बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं एक शिया होने की हैसियत से, एक लखनऊ का शिया होने की हैसियत से और एक सैयद होने की हैसियत से। और चेयरमैन अली जैदी की वीडियो देखने के बाद मुझे जो लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप मेरी जगह होंगे तो क्या जज करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें सबसे पहली बात, 2021 से जनवरी 2024 तक शिया यतीम खाने का रिन्यूअल ना होना। आप सोचिएगा, चौथा साल शुरू हो गया है, यानी कि इतना कौन सा बड़ा जुर्म और गुनाह हो गया कि जो रिन्यूअल आज चौथा साल हो गया हुआ ही नहीं। आप इसको बात को समझिएगा, या यह जानबूझकर नहीं कराया गया। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद, ये नोटिस वायरल होने के बाद ये सफाई दी गई है, झूठ बोला गया है। दूसरा, जो शिया यतीम खाने का बोर्ड लगा होता उसको उतार कर रख दिया गया था। जो ये बवाल हुआ है, लोगों ने जाना शुरू किया तो उसके बाद डर के मारे बोर्ड को दोबारा लगा दिया गया। दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप कि जिसके वायरल होने की वजह से पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया, वो क्या था? बच्चों को शिया यतीम खाने के मुतवल्ली द्वारा दिया गया नोटिस, जिसे चेयरमैन ने अपनी वीडियो में कागज कह के बात हल्की कर दी और खत्म कर दिया कि शिया समाज के लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, वो सोचेंगे कोई ऐसी फर्जी कागज होगा, जबकि वो कागज नहीं था, वो एक नोटिस था। और वो नोटिस बिना इनकी परमिशन के तो दिया नहीं गया होगा, और अगर इनकी बिना परमिशन के मुतवल्ली ने दिया तो इन्होंने मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इनका कार्रवाई ना करना इस बात की दलील है कि इनकी भी मंशा शामिल थी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है। अब भैया आप बताइए, जब रिन्यूअल खत्म हो गया, रिन्यूअल चौथा साल हो गया नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद 4 साल बिना रिन्यूअल के बच्चे यतीम खाने में रहते रहे। अब जब दबाव पड़ा होगा या किसी साजिश के तहत, क्योंकि जो प्रोग्राम था एक टाइमिंग होगी वो खत्म हो रही होगी, तो कहा कि भैया इनको गुपचुप में नोटिस देकर इनको चलता करो कि ये भी जाए या ये बालगृह जाए। वो नोटिस में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, और या ये अपने घर जाए। अब ये बताएं, यतीम खाना रिन्यूअल ना हुआ, ठीक है, बोर्ड उतार दिया गया, बच्चों को घर भेज दिया जाता या बालगृह भेज दिया जाता, जो यतीम खाने में बचता क्या? कुछ दिनों के बाद इसी महफिल स्कूल और अकादमी का लग जाता बोर्ड। धीरे धीरे यतीम खाना एक याद बनकर रह जाता, जैसे फैजाबाद अब अयोध्या बन गया और फैजाबाद एक यादगार बनकर रह गया, वैसे शिया यतीम खाने का एक नाम होता। लेकिन लोग कहते हैं अरे वो महफिल स्कूल है, शिया यतीम खाना नहीं है, और महफिल क्रिकेट अकादमी है। तो ये जब किसी चीज का वजूद खत्म हो जाता तो वो खत्म हो जाता। अब ये कह रहे हैं खत्म कैसे हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, अरे सफाइयां दे रहे हैं। अगर आपने इन शिया यतीम बच्चों के लिए ये स्कूल खोला था तो आपके मुतवल्ली ने नोटिस क्यों दिया उनकी घर वापसी का? इसका भी तो जवाब दिए आप। और आपका एक दर्द भरा जुमला है वीडियो में कि यतीम खाने को भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। तो हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि जब यतीम खाना खत्म हो जाएगा तो महफिल स्कूल और अकादमी को तो सरकार मदद दे दी कि भाई किसी बड़े मंत्री से आप उद्घाटन करवाएंगे। आप आरएसएस की तारीफें भी करते हैं, जुड़े हुए भी हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं,
तो जाहिर सी बात है, आप चाटुकारिता में तो कहीं से पीछे नहीं है ना, तो आप किसी मंत्री को बुला के उद्घाटन भी करवाते। और इन्हीं शिया गरीब यतीम बच्चों के नाम पर इसी स्कूल पर जो आपने खोला है, इससे करोड़ों रुपया आप पास करवाते। फायदा आपका होता, उसमें ना किसी शिया बच्चे का होता कोई फायदा, ना शिया कौम का होता। अगर आप शिया कौम के और शिया समाज के इतने बड़े हमदर्द होते तो आज शिया वक्फ बोर्ड की जो बेकार जमीनें पड़ी हैं कि जिनके ऊपर भू माफिया जो इस वक्त मौजूद हैं कब्जा करने हैं, जिन भू माफियाओं ने अमेठी करवाला जाकर अमेठी करवाला के दरवाजे पर लाते मार के गिराने की कोशिश की है। आप अपने आप को सैयद कहते हैं, शर्म आना चाहिए आपको कि उन्होंने वहां ग्राउंड में गाड़ियां दौड़ाई हैं। आपने उनके खिलाफ 52 की कार्रवाई तक नहीं करवाई। आप वहां जाके उनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की और यतीम खाने पर आप सफाई देने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं। अग्रसेन स्कूल को आपने 6 खसरे जो है आपने आपके आदेश पर डिलीट कर दिएगा। अपने भ्रष्टाचारों का भी तो जवाब दिए, नहीं दिएगा जवाब। यतीम खाने के नाम पर आप बिलबिलागा क्योंकि आपका बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया। वक्फ अली कदर वजीरगंज में जिस पर रानी रसूलपुर इसका बना पूरा आपने ढा दिया, वहां के कर्मचारी बेरोजगार हो गए। आपको भाई आपको पैसा चाहिए, ना कोई कोटेशन ना कुछ, आपने बिल्डर एग्रीमेंट पर आपने दे दिया उसको। अपने भ्रष्टाचारों को भी तो आपके कार्यकाल में ही वक्फ अच्छे मिर्जा मौसी आप कह रहे हैं कि अगर आपको वक्फ का भ्रष्टाचार लग रहा है, जमीनें बेची गई हैं या कुछ हुआ है तो मुकदमा दर्ज कराया जाए, तो घबराइए मत। अभी राम मंदिर में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है राम मंदिर के लिए, वहां पर तमाम हिंदू श्रद्धालु जा रहे हैं, तमाम नेता जा रहे हैं, उसके सम्मान में शिया समाज चुप है। लेकिन ये जब प्रोग्राम सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फरवरी आते आते यूं आप समझ लिए कि अभी क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 के, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा। मुकदमे तो दर्ज होंगे, आपने खुद चैलेंज किया है ना, और वो देखिएगा कैसे होंगे। और फर्रुखाबाद में तो हो ही रहे हैं। नहीं यकीन हो तो वहां के भी कागज पेपर मंगा के दिखा दूं। और जिस विधायक ने आपके ऊपर 2 करोड़ लेने का इल्जाम लगाया है कि इन्होंने चुप रहने के 2 करोड़ रुपया मैंने दिया है बकौल एडवोकेट जफर रिजवी के, वो भी मंगवा देंगे। अब आप किसका किसका जवाब देंगे वो तो खैर जाने दीजिए, आप यही यतीम खाने पर रुके रहिए। अगर आपको ये वीडियो जो आपने डाली है शियों के जागरूक होने से पहले, जागने से पहले, यतीम खाना पहुंचने से पहले और शियों को गुस्सों और जज्बात भड़कने से पहले डाली होती तो शायद लोग आपकी बात पर यकीन कर लेते। लेकिन आपने ये वीडियो तब जारी की कि जब ये सारे मामले खुल गए और लोग जाने लगे, पूछने लगे, लोग फोटो बनाने खींचने लगे और वीडियो बनाने लगे, तब आपने घबराहट में इस वीडियो को पोस्ट किया कि अब तो सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन आपके चेहरे से जाहिर हो गया कि एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया। खैर बहरहाल मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहरहाल मैंने अपने एक शिया होने के नाते जो मेरे अंदर जज्बात थे, जो मेरे अंदर बातें थी, जो मुझे लगा वो मैंने शेयर किया। मैंने किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। अगर मेरी जगह कोई और भी शिया होगा और उसके सामने ये स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें आएंगी तो वो भी यही कहेगा कि आपके इस स्कूल खोलने का मकसद सिर्फ यही था कि आप यतीम खाना खत्म करना चाहते थे, और पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप के बाद यतीम खाना खत्म ही हो जाता। अगर से ये भंडाफोड़ ना होता, ये जो नोटिस है अगर ये वायरल ना होता। बहरहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है जिसमें शिया समाज के वो नौजवान जो अपने कौम और दीन के लिए वफादार हैं, किसी मौलवी या मुल्ला के या किसी वफ के दलाल नहीं है, उन लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा कि जो पढ़े लिखे, समझदार और किसी अच्छे ओहदे पर हैं। उसके बाद फिर जो शिया वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द किया गया, जो सबूत मौजूद हैं, उनको सार्वजनिक किया जाएगा और सार्वजनिक करने के बाद शिया के घर घर वो पेपर पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद फिर शिया समाज खुद पूछेगा
उसको जवाब देते रहिएगा। फिर वो मुकदमे भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जब पक्के पुख्ता सबूत लोगों के घर घर पहुंचेंगे तो अपने आप इनकलाब आ जाएगा। बहुत जल्दी आप इंतजार करिए। और दूसरी बात आप और बताते चले, अगर आप चेयरमैन बने रहे तो, क्योंकि 1995 एक्ट खत्म होने वाला है, वो पास हो चुका है, वो कभी भी उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। उसका आर्डर जो है सबको दिखाया जा सकता है। और वक्फ बोर्ड जितने भी हिंदुस्तान के भंग हो सकते हैं किसी वक्त भी, किसी समय भी। सिर्फ ये 22 जनवरी को जो प्रोग्राम है इसकी वजह से अभी सब पोस्टपोन्ड है, सब चीजें रुकी हुई हैं। इसके बाद आप देखेंगे चमत्कार पे चमत्कार कैसे होते हैं। आपको, अगर आप सभी को, तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपने हिस्ट्री शीटर की तो बहुत सी वीडियो देखी होंगी और उस पर कमेंट्स भी किए होंगे, तो कम से कम दोस्त हो या दुश्मन, भूले से एक कमेंट्स मुझे भी जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अस्सलाम वालेकुम।